एक समय की बात थी। पहाड़ी इलाके के एक कोने में पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग उसे भूत बंगला के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जो भी रात के बाद इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। शहर से दूर एक रात 4 दोस्त आर्यन, मीरा, कुणाल और रिया मजाक और एडवेंचर के लिए उस जगह पर पहुंच गए। उन्हें लगा यह सिर्फ अफवाह है, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हवेली का लोहे का गेट था जिस पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने गेट को धक्का दिया वो एक अजीब सी आवाज करता हुआ धीरे से खुल गया। हवेली के अंदर एक लंबा कॉरिडोर था। दरवाजों पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान, टूटा फर्नीचर और धूल से भरी हवा थी। कॉरिडोर के बीच एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, एक आदमी की तस्वीर जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। कुणाल हंसकर बोला, देखा कुछ भी नहीं है यहाँ। तभी अचानक कॉरिडोर के कोने में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मीरा ने टॉर्च ऑन की लेकिन उसी पल पास रखी मोमबत्ती बुझ गई। हवेली के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। इसी बीच नीचे बेसमेंट से किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। कुणाल बोला, मैं नीचे जाकर देख के आता हूँ। और बिना किसी के रोके वो अकेले ही सीढ़ियाँ उतरने लगा। बेसमेंट में एक पुरानी कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक धुंधली सी छाया बैठी हुई थी। उस छाया का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम वापस नहीं जाओगे। ऊपर हॉल में अचानक कुणाल की चीख सुनाई दी। आर्यन, मीरा और रिया भागते हुए नीचे गए लेकिन वहां कुणाल कहीं नहीं था। वहां सिर्फ जमीन पर खून के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, वापस जाओ या सब यहीं रह जाओ। मीरा ने पास रखा एक पुराना शीशा देखा। शीशे में उसका चेहरा नहीं था बल्कि एक अजीब सी धुंधली छाया थी। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। हवाएं तेज चलने लगी। खिड़कियों के पर्दे अपने आप उड़ने लगे। रिया को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं शारदा हूँ, इस हवेली की मालकिन। मैं इस हवेली में वापस आई हूँ अपना बदला लेने के लिए। उस डायरी में ये भी लिखा था, मुझे यहाँ जिंदा जला दिया गया था और जो भी यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। तभी अचानक एक डरावनी औरत उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें उसकी लाल थी और आवाज कान फाड़ देने वाली। मीरा जोर से चीखी, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगले ही पल मीरा जमीन पर गिर चुकी थी। आर्यन और रिया भागने लगे लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर से उसी होल में वापस ले आता। रिया को लगा यह एक सपना है लेकिन पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ लिया। अब आर्यन बिल्कुल अकेला रह गया था। हर दीवार से आवाज आ रही थी, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। तब शारदा ने अपना असली रूप दिखाया। उसके गले में कुणाल का लॉकेट लटक रहा था। फिर अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली फिर से बिल्कुल शांत थी। गेट पर एक नया बोर्ड लगा था बिक्री के लिए और नीचे लिखा था एक नाम, आर्यन भारद्वाज। आर्यन कभी शहर नहीं गया और भूत बंगला आज भी वहीं खड़ा है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन कुछ ऐसी अनसुलझी बातें रह जाती है जो कि इस दुनिया को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।